G7 की समिट को छोड़कर अमेरिका जाने पर ट्रंप ने क्या कहा वो आपको बता दें। इजराइल ईरान के बीच सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, ये कहा है ट्रंप ने। अमेरिका जल्दी लौटने का सीज फायर से लेना देना नहीं, अमेरिका लौटने का मकसद सीज फायर से बड़ा है। मैक्रों ने गलत कहा, सीज फायर के लिए यूएस लौट रहा हूं। मैक्रों हमेशा गलत ही साबित होते हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कर्नल अनुराग शुक्ला मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दत्ता जी, अमेरिका का जो रोल है, जो साथ है इजराइल को, वो बिल्कुल क्लियर है। इजराइल के पूरी तरह से साथ है अमेरिका, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो संकेत देते नजर आ रहे हैं ईरान को लेकर, तेहरान को खाली कराने को लेकर, इसके पीछे क्या मोटिव, क्या मंशा नजर आती है? देखिए, जो प्लान है अभी ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का जी, ये शुरू से जाहिर है। 60 दिन का मोहलत दी गई थी ईरान को, यहाँ तो आप डील साइन कर लीजिए और यहाँ एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए तैयार हो जाए। और जब इन बीच में पता चला कि ईरान टामलटोल कर रहा है, टाइम पास कर रहा है और ये डील के ऊपर कोई सीरियस नहीं है, तो 61st डे को इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया और सरप्राइज हासिल किया। चुन चुन के इनके टारगेट को तबाह किया, लीडरशिप को टारगेट किया, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा और पूरी मोसाद इस समय उनके अंदर ईरान के चप्पे चप्पे में घुसी हुई है। उन्होंने पूरा इनका जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, इनके रडार्स हैं, उनको नकारा किया। उसके माध्यम से जो आज के दिन इजरायली एयरफोर्स बिना किसी हिचक के ईरान के ऊपर ऑपरेशन चला रही है। बिल्कुल। तो अभी जहां तक ट्रंप साहब का वापस जाना है, ये G7 के देशों ने भी वही सर, लेकिन इसमें एक बात आई है जो ट्रंप ने भी कहा है कि ये सीज फायर से बड़ा है। संजय भारद्वाज सर, क्या बड़ा है? मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि युद्ध रुकवाने का मामला है नहीं, ये उससे बड़ी बात है, तो बड़ा क्या है? और मैक्रों को वो गलत कह रहे हैं कि मैक्रों तो अक्सर गलत बयानबाजी कर देते हैं, चूंकि सीज फायर को लेकर उन्होंने कोई बात कही थी। देखिए, ये बात जैसे ईरान के विदेश मंत्री ने बात कही कि अगर अमेरिका चाहता है तो सीज फायर हो जाता है, हो सकता है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अमेरिका का जो मकसद है वही इजराइल का मकसद है। दोनों का है कि यहाँ ईरान को न्यूक्लियर आर्सेनल एक्वायर नहीं करने देना है, और यही मकसद है सऊदी अरबिया और यूएई और बाकी जो गल्फ के कंट्रीज हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। तो बात यहीं पर आती है कि आगे की है खामनेई के सत्ता के खात्मे की बात है। ऑफ कोर्स, देखिए, दूसरा जो मकसद है वो यही है कि जो जिस तरीके से जो मैं कह रहा हूँ, एक रेफरेंस देता हूँ कि 2021 में एक इस्लामिक समिट हुआ था, उसमें जो सऊदी अरबिया से लीडरशिप ईरान को देने की बात आई थी कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन, और खामनेई अगर होगा तो पूरा मिडिल ईस्ट रेडिकलाइज हो जाएगा, इस्लामाइज हो जाएगा और रिलीजन का एक डोमिनेंस वो चाहते हैं। लेकिन ऐसा वो हुआ नहीं, क्योंकि उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट था कि टर्की लीड करेगा, कि मलेशिया लीड करेगा, कि ईरान लीड करेगा। तो सऊदी अरबिया या बाकी इस्लामिक वर्ल्ड भी नहीं चाहता कि खामनेई को इस बात जो एक टॉनिक मिलता है रिलीजन के नाम पे वो मिलता रहे, और चाहते हैं कि इसको, यानी ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, इसके लिए अमेरिका और इजराइल ही नहीं, सऊदी अरब और यूएई जैसे जो इस्लामिक मुल्क हैं उनकी भी चाहत यही है कि ईरान परमाणु शक्ति ना बन पाए। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और इसीलिए उनके रुख में ईरान के साथ भी हैं, नहीं भी हैं, एक टाल मटोल वाली नीति साफ नजर आ रही है। रवि।